कार्तिक मास अध्याय 11। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों के समीप हुए सभा में बैठा हुआ था। तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पे आए। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य ने आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुर सहित उनका बड़े आदर से प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिए। फिर जलंधर ने एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं उनका आसन ग्रहण करवाया। सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करिए कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्यराज शुक्राचार्य ने जलंधर से कहा, हिरण्यकश्यप और धर्मवक्त्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाता हूँ। यह बताते हुए, जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देवरूप बनकर राहु भी अमृत पीने बैठ गया। इस पर इंद्र पश्चात भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर क्रोध में भर गया। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपनी धर्मसत नाग दूत को बुलाया। उसने शुक्राचार्य द्वारा सुनाए वचन सुनाया। तत्पश्चात उसने क्षण भर में आज्ञा दी कि शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरे समीप ले आओ। जलंधर की आज्ञा से वह दूत वहां गया। वह जल्दी से इंद्र सुदम नामक सभी सभा में पहुंचा। जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र मंथन किया और मेरे पिता समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सभी रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा मैं तेरी राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इनमें से कुछ भी सीमित नहीं रहेगा। इंद्र बहुत विश्राम से कहने लगा, पहले मेरा भय से सागर से सब पर्वतों को अपनी शिक्षी की क्यों स्थान दिया? उसने मेरे शत्रु दैत्य की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैं उनका सब रत्न हर लिया। मेरे दैहीन सुखी नहीं रह सकते, इनमें से निसंदेह नहीं। इंद्र की सारी बातें सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सभी को व्यथित कह सुनाया। उससे सुनित वह दैत्य मारे क्रोध के अपने अनुष्ठान फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उन पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा अपनी सेना के साथ। सुम निसुम आदि करोड़ों सेनापति साथ जलंधर के युद्ध करने लगे। शीघ्र ही इंद्र ने नंदवन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की संख्या ध्वनि और गरजने से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरवती छोड़कर देवता युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत्यु संजीवना विधि से देवगुरु बृहस्पति तुलकिन और अशित लेकर इस पर जलंधर ने क्रोध में होकर, मेरे हाथ मेरे देवता जी कैसे जाते? जिलने पर वाली विद्या तो आपको आती है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्रोणाचार्य से अश्वत्थ लाकर देवताओं को चिल्ने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया। शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति हो तो देवगिरी का उखड़ कर समुद्र में फेंक तो दो, मैं मेरा कथन की सत्या प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्दी से ही पर्वत के पास पहुंचा, अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। तब भगवान शंकर का तेज था, इससे जलंधर का कोई विचित्र नहीं थी। तब पश्चात यह सागर पुत्र बड़े ही तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य ने आशीष लेने गए तो द्रोणाचल का उखाड़ कर सुनने पाया। वह भली भांति होके देवता के पास आए और कहे कि यह युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकेगा। पहले इंद्र ने शिवजी का अपमान किया था। यह सुनकर देवता युद्ध की जय की आशा त्याग कर इधर उधर भागने लगे। सिंधु श्रुत निर्भय होकर अमरवती में घुस गई। इंद्र आदि सभी देवताओं ने गुफा में शरण ली।